हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई, क्लास आपकी चल रही थी मेंसुरेशन 3D की। इसमें हमने भाई आपकी एक क्लास पूरी कर ली है। ये क्लास आपकी दो है। ओके। तबीयत ख़राब थी मेरी, इसलिए मैं इसे नहीं बना पाया। भाई ये दूसरी क्लास है आपकी। तो हमने पहली क्लास की और उसमें हमने जाना कि सबसे पहले तो हमने फॉर्मूले देखे थे उसमें। ओके। और दूसरा हमने देखा था कुछ सवालों को सॉल्व करना। ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 2। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान रखना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसे आप मुझे बता देना कमेंट में, कमेंट बॉक्स कर देना। आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे। उस बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी टी एस ए दिया है। टी एस ए। तो टी एस ए कितना है भाई? 96 है ये। अब टी एस ए अगर 96 है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो, टी एस ए अगर 96 दिया है तो मैंने आपको कहा था टी एस ए क्या होता है। टी एस ए कितना होता है भाई? 6 a स्क्वायर। यही तो बताया था मैंने। टी एस ए याद है सभी को? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। भाई लेटरल सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम का एरिया कितना हो गया? 6 a स्क्वायर। यही तो बताया था मैंने कल की क्लास में, आपको याद हो तो। अब देखिए, 6 a की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है यहाँ पे? 6 a स्क्वायर की वैल्यू इसने दे रखी है 96। तो मैंने 6 से इसको काटा भाई। 6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 6 36। तो ए स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर? 16। तो ए कितना आया यहाँ पर? 4, क्योंकि ये 4 का वर्ग है। अब इसने बोला इसका विकर्ण क्या है, तो मैंने आपको बताया था विकर्ण होता है √3a। तो √3a की वैल्यू चाहिए हमें। तो कितनी हो जाएगी? 4√3। 4√3 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके। किसी को डाउट? अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 120 घनों का उपयोग करके जोड़ा गया है। घन के प्रत्येक फलक के मध्य से एक घन काटा जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? देखिए, एक घन है यहाँ पर, समझना थोड़ा। बना लेता हूँ मैं थोड़ी आकृति। देखो, ये एक आपका घन है। ठीक है। समझने के लिए केवल आपको समझना है, ठीक है। अब इसकी ये साइड कितनी दे रखी है भाई इसने? साइड इसने दे रखी है कि ये वाली जो साइड है ना पूरी, ये पूरी साइड कितनी है? 5 है। तो मैं अगर पूरे अभी जो हमारे पास है उसका अगर मैं भाई क्षेत्रफल निकालता हूँ, टी ऐसे निकालता हूँ, तो टी ऐसे इसका कितना हो जाएगा भाई? टी ऐसे टोटल का निकाल रहा हूँ, अभी मैं काट नहीं रहा इसमें से, ठीक है ना। बाद में काटूंगा उसे। तो मैंने देखा 6 a स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 6 × 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 गुणा 6। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 150। यानी टी एस ए जो आया हमारा वो कितना है? 150 है टोटल संपूर्ण पृष्ठ। ओके। अब हमें क्या देखना है कि भाई इसके 1 सेंटीमीटर के आधार पर इसके 20 टुकड़े किए, 120 टुकड़े किए हैं इस तरीके से। 120 टुकड़े हैं और इन्हें जोड़ जोड़ के इसने घन बनाया है, ठीक है ना, इस तरीके से।
मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसे मैं अलग ही बना देता हूँ, ठीक है ना, इसे मैं अलग बना देता हूँ। तो इस तरीके से इसने 120 टुकड़े किए हैं इसके, और इन 120 टुकड़ों को जोड़कर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाया है। ठीक है ना भाई, ये भी घन है आपका, ये भी घन है, और ये भी घन है। इन सभी को ऐड किया गया है, तब जाके एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये इसकी भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। मुझे ये बताओ, घन की सतह कितनी होती है भाई? 6 सतह होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने ये बोला है कि भाई घन के प्रत्येक फलक के मध्य से एक घन काटा जाता है, यानी इसके मध्य से मैं मान लेता हूँ कि इस घन को काटा गया है। जब आप इस घन को काटोगे, थोड़ा सा इजूम करना, तो ये आकृति आपकी किस तरह की बनेगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये आपकी आकृति कुछ इस तरीके की हो जाएगी। इसमें ये क्या है, गड्ढा हो गया है, ध्यान रखना। यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाले आयत को निकाल दिया है, इस वाले वर्ग को एक सतह से निकालना हूँ, ध्यान रखना। और इसने बोला है भाई 6 सतहों से निकालना है, तो एक मैंने ये निकाल लिया यहाँ से। ठीक है। जब मैं इसे निकाल लूंगा तो इसकी ऊपर वाली तो परत है ये तो भाई निकल जाएगी। देखो, हमें क्या निकालना है, ठोस वाले का निकालना है। ठोस सतह का टीएसए। ओके। तो भाई टोटल का तो कितना था, 150 था। अब इस 150 में से यार ये माइनस करना पड़ेगा जो हमने निकाल लिया है। तो अगर मुझे ये बताओ, इसकी सभी साइड कितनी है, घन है, एक एक 1 सेंटीमीटर का है ना ये। तो इसका अगर मैं भाई एरिया निकालूंगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा ये। और ऐसे ये कितनी जगह से निकाले, बताओ? 6 जगह से निकाले होंगे, क्योंकि 6 सतह होती हैं। तो भाई 6 सतहों से निकाले हैं। एक सतह से, एक सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो मैंने ये निकाल दिया। ठीक है ना भाई। अगर मैं एक सतह का ये क्षेत्रफल निकालता हूँ तो एक सतह का कितना होगा, एक। तो इसी प्रकार एक एक करके ये 6 सतह हो गई। तो 6 सतह का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, होगा बताओ? ठीक है ना। 6 सतह का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यार मुझे ये बताओ, जब मैंने यहाँ से ये निकाला है, इसके ऊपर वाली छत निकाल ली मैंने, ऐसे समझ लो। तो इसमें अंदर जो बचा है, कितनी सतह बनकर तैयार हो गई है? तो देखो, एक तो ये वाला गड्ढा हो गया तैयार इधर से। ध्यान देना यार, थोड़ा समझना, इजूम करना है केवल। जब मैंने क्या किया, देखो यहाँ से, जब मैंने इसको निकाल दिया, अगर मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से, तो इसमें एक गड्ढा बन जाएगा। गड्ढा किस तरीके का होगा, देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने इसे हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ से देखो, अब ये आपकी कितनी सतह हो गई। अगर एक ऊपर वाली सतह मैंने हटा दी तो देखो, एक तो ये, दो, ठीक है, और ये तीन, तीन होगी सतह। अब 3 सतह थोड़ी ना होंगी, ये 4 सतह होंगी, एक और होगी इसमें। ठीक है भाई। देखो, अगर मैंने ये निकाल दिया यहाँ से, समझो एक ये होगी, दो, तीन, चार, और एक इसके नीचे वाली 5। ठीक है ना, 5 सतह हो गई ना, हुई। क्योंकि ऊपर वाली तो मैंने क्या कर दी, यहाँ से हटा दी, ये ऊपर वाली मैंने हटा दी। तो इसके नीचे जो बची है ना, ब्लैक के नीचे मैंने ब्लू लिखा था, ब्लू से ड्रॉ किया था। तो इसके नीचे वाली जो सतह है ब्लू वाली, जैसे ऐसे समझो कि यार एक रूम है, और रूम के ऊपर से मैं अगर छत को निकाल दूं तो कितनी सतह बचेंगी बताओ? चारों दीवार हो गई, और एक नीचे वाला फर्श हो गया। तो कितनी होगी सतह, 5 सतह हो गई। अब आया समझ में आपको? तो उसी प्रकार से है। मुझे ये बताओ भाई, ये तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये तो नई सतह बनी है। तो ऐड कर रहा हूँ मैं इसे, 5 सतह हैं। ठीक है। और ऐसी 5 सतह अब ये कितनी जगह बनेगी भाई, बताओ? ये तो एक सतह पर है,
और इसमें सतह कितनी होती हैं, 6 होती हैं, 6 होती है ना, तो ये 6 जगह बन जाएगा ऐसे ही। 5 5 जो नई सतह बनेंगी वो 6 जगह बन जाएंगी, और ठीक है ना। और प्रत्येक सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर है ना, तो हो जाओ स्क्वायर बस। अब कर लो इसको सॉल्व। तो 150 -6 +30 सॉल्व करूँगा तो 150 और प्लस में आ जाएगा 24, यानी 174। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अच्छा सवाल है, ध्यान रखना ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकालने जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो देखिए एक घन है ये, ठीक है, ये आपका एक घन बना दिया मैंने। घन मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा एज्यूम करके चलना है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है फिगर सही ना बने। ये रहा। अब यहाँ से क्या किया है कि एक ये गोला है, बड़ा सा बड़ा गोला तो भाई इसी प्रकार आ सकता है, ठीक है। इस गोले को यहाँ से निकाला गया है। घन की जो भुजा है वो कितनी है भाई, 5.6 है। तो मुझे ये बताओ अब, अगर ये 5.6 है तो ये वाली भी 5.6 होगी, और यहाँ से मैं यहाँ तक अगर देखूँ तो ये भी 5.6 होगी, यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना। तो अगर ये 5.6 है और अगर मैं इसे सेंटर मान लूँ इसका, वृत्त का, थोड़ी देर के लिए, तो भाई वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताओ? 56 का आधा आ जाएगी ना। 5.6 का आधा कर दूंगा तो ये आ गया 2.8, यानी गोले की हमने त्रिज्या निकाली कितनी है, 2.8। आया आपकी समझ में? अब इसने बोला है कि भाई गोले का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम निकालना है हमें, ठीक है ना। तो गोले का आयतन मैंने फॉर्मूला आपको हालांकि बताया नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे आ गया है तो मैं बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। आगे हम गोले में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा वहाँ पे डिटेल में। तो देखो यार, ये 4/3, पाई का मान 22/7, आर कितना है भाई 2.8। 2.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ तो 2.8 को सॉल्व कर लेता हूँ। पॉइंट हटा दिया, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 14/5 लिख सकता हूँ। 14/5 गुणा 14/5 गुणा 14/5। ओके, अब देखिए यार, अब देखो ये आ गया आपके पास सामने। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो भाई कर लेते हैं, चलो देखो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 7 दूनी कितना हो गया भाई, 14। 2 बार कट गया ये, गुणा कर देते हैं देखो, 22 चौक 88/3 गुणा 14 का वर्ग 196 हो गया, गुणा 2, 2 छिक्के 12, 2 नीम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, यानी ये हो गया 392/125, ठीक है ना। अब 88 की गुणा करनी है हमें किस में भाई, 392 में। अगर मैं इसमें 88 की गुणा करता हूँ तो मुझे दिखता है 11 × 8, ठीक है ना। तो 11 392 में पहले मैं 11 की गुणा कर देता हूँ। तो 11 की गुणा करनी आसान है, 2 लिखा, 9 ऐड किया तो 11, 9 और 2 11 हो गया ना, एक आया, 9 और 3 12 और एक हासिल वाला 13 का 3 हासिल 1, 3 में एक हासिल जोड़ देंगे 4। अब फिर से इसमें 8 की, तो 12 × 8 = 96 हो गया, और 8 × 5 = 24, 2 बचा, 8 चौक 32 और 2 34, यानी ये आ गया हमारा कितना, 34,496। 34,496/3 × 125,
तो देखो यार, 3 से काट रहा हूँ मैं, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 नीम 27, कितना बचा भाई अब आपका? 2। फिर 3 अट्ठे 24, पॉइंट लगाऊंगा, 3 छिंग 18, इस तरीके से चलेगा ये आपका। 2 अंक हैं पॉइंट के बाद, फिर 3 छिंग 18 हो जाएगा। ठीक है ना? ये आ गया 1149.66 बटे 125। अगर मैं ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दूं तो सवाल हमारा आसान हो जाएगा। देखो, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 1 49, ठीक है ना? और 8 अट्ठे 64 और 4 कितना हो गया भाई? 68। पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना? कितना बचा? 6 बचा। 8 नहीं 72 और 6 कितना हो गया? 78। 7 बच गया अब आपका। 8 चौक 32 और 7 कितना हो गया? 9 आ गया। ठीक है, 3 बचा अब। 8 एकन 8 और 3 11, 8 एकन 8 और 1 9, यानी 91 98 से शुरू होगा आपका आंसर। तो 91 98 ऑप्शन ए ही दिख रहा है इसका। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 125 में जब हम 8 से भाग करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा। 1000 का मतलब भाई 3 जीरो से भाग हो जाएंगे इसमें, और जब 3 जीरो को हटाओगे तो पॉइंट 3 अंक आ गए, 1 2 3, यानी यहाँ पहुँच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 91.98। ओके, कैलकुलेशन तो है ही भाई इन सवालों में। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए देखिए, आसान तरीका ये होता है कि हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल देखते हैं अब। उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 8 और 10 कोर वाले घनों के योग के बराबर है। बहुत ही सिंपल सवाल है यार, ये ध्यान रखना। 6 8 10, तो ध्यान रखना इसने बोला है उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 8 10 कोर वाले घनों के योग के बराबर है ना? तो भाई कितना हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। ये एपी में होता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना? 6 8 10, तो बड़ा वाला जो घन बनेगा इन तीनों से मिलके वो उसकी कोर कितनी होगी? 12 हो जाएगी। ठीक है ना? अब 12 कैसे होगी देखो भाई, घन का क्यू कितना होता है? भुजा क्यू, यानी 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू, और ये बराबर है बड़े वाला जो घन बन रहा है इनसे। तो मैंने बड़े वाले को मैंने ए क्यू मान लिया, तो ए का क्यू बराबर आ गया, ये 216 हो गया, ये 512 हो गया, और ये हो गया 1000। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा भाई? 6 और 2 8, और 1 और 1 2, 5 और 2 7, यानी 1728 बन गया। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1728 आ जाएगा क्यू में। तो ये किसका वर्ग है भाई? किसका घन है? सॉरी, 12 का घन है ये। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है यार, ये एपी में होता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला सवाल देखो। जैसे ये सवाल है आपका, बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरे काटकर आपस में जोड़ा जाता है। देखिए यार, 3 घन है तो घन तो बना नहीं रहा मैं, ठीक है ना? ऐसे ही वर्ग सा बना देता हूँ, और उन्हीं को मैं आपको, देखिए ये 3 क्या है? घन है आपके, जूम करना आप, क्योंकि घन बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना? और इसने बोला है जोड़ा जाता है यदि घन का विकर्ण कितना है? इतना है। तो घन का विकर्ण कितना होता है भाई? √3a होता है, और उसके हिसाब से कितना है? 6√3। √3 से √3 खत्म किया तो भुजा कितनी आई घन की? 6 आ गई है। यानी इसकी भी 6, इसकी भी 6 और इसकी भी 6। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। 6 ये 6 ये 6 ये, तो टोटल ये कितना हो जाएगा भाई? लंबाई इसकी 18 हो गई है। होगी ना? हुई। अब इसने बोला है परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने घनाभ भी नहीं बताया आपको भाई कि घनाभ क्या होता है। तो घनाभ का ध्यान रखना, अगर आपसे टीएसए पूछा है, आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो यार, सभी चीज़ें ठीक है ना? ये आगे की चीज़ें यूज हो रही है इसमें,
तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको। ये होता है ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, ये होता है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसकी लंबाई 18 निकाल लिया तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई? 6 हो जाएगी, ठीक है। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए चौड़ाई मान लेता हूँ, इसकी प्रत्येक इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसकी ध्यान रखना, पूरे की चौड़ाई की बात चल रही है यहाँ पे यार, ठीक है ना। इस तरीके से ये कोई घन होगा ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी बन जाएगी? वो 6 बन जाएगी। और ऊंचाई कितनी बनी? 6, ठीक है ना। भाई चौड़ाई थोड़ी ना बढ़ेगी इसकी, केवल लंबाई बढ़ेगी। यानी एल कितना आ गया? 18। और बी कितना आ गया? 6। और एच कितना आ गया? 6। हिट कर दो इसमें, तो यार 2, एल कितना है? 18, बी कितना है? 6, ये 6 है और ये भी 6, एच कितना है? 6 और एल कितना है? 18। सॉल्व करूँगा, 18 छिक्के 108 प्लस 36, और ये 108 हो गया फिर से। तो ये आ गया भाई 2 गुणा 108 दूनी कितना हो गया? 216। और 36 और ऐड कर दो तो 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 252 हो गया ये। गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई? 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, यानी 504 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। देखिए देखिए यार, इनका ये होता है, मैंने बताया था टी एस ए कितना होता है। टी एस ए दे रखा है इसने, टी एस ए। तो टी एस ए होता है भाई कितना? 6a²। तो मैंने कर दिया 6a1 का स्क्वायर रेशियो 6a2 का स्क्वायर। और ये कितना कितना है भाई? 49/81। तो 6 से तो ये 6 कट जाएगा, और a1 रेशियो a2 ये कितना आ जाएगा? 7/9 आ जाएगा। जब रूट को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये, सॉरी, स्क्वायर को यहाँ से हटाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा इधर। तो ये 7 का स्क्वायर होता है और ये 9 का स्क्वायर होता है। इसने बोला है उनके वॉल्यूम का आयतन कितना होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? A1 क्यू रेशियो A2 क्यू। तो ये भाई 7 का क्यू, 9 का क्यू, ये कितना हो जाएगा? 343। और ये हो जाएगा 729। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आया क्या भाई सभी की समझ में? ओके, अब देखो अगला सवाल देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। तो सॉरी, जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा? ये सवाल पूछा है इसने। देखो यार, जल स्तर की बात है, तो मुझे ये बताओ भाई, घन का जो आयतन होगा, देखो ये एक आपका घन है, ये आपका एक घन है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। पानी हम किससे मान लें भाई? पानी हम मान लेते हैं, हरे से मान लेते हैं कि इसमें हरा हरा पानी भरा है ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या है, इसकी देखो लंबाई कितनी दे रखी है इसने? 16। और चौड़ाई कितनी है भाई इसकी? 8। और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने? ऊंचाई दे रखी है इसने 15, ठीक है ना। तो ये तो आपका घनाभ हो गया यार, सीधा सा फिर घनाभ हो गया ना ये।
तो ये आपका अगर घनाभ है, क्योंकि एल बी एच है इसमें, और इसमें आपका एक घन डाला है, मान लो कि ये आपका एक घन है, और मैं इसे इसमें जब डाल रहा हूँ, तो इसे डालने से पानी का जो स्तर है वो कितना ऊपर उठेगा ये इसमें पड़ रहा है। तो हमें भाई इसकी ऊंचाई से तो कोई मतलब है ही नहीं। मैंने माना कि पानी का जो स्तर है इसमें एक्स है, मैंने ये मान लिया, ठीक है ना। पानी की जो ऊंचाई है इसमें एक्स है। या फिर ऐसे मानो कि जल के स्तर में ऊंचाई में जो वृद्धि हुई है वो एक्स की वृद्धि हुई है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए ये तो दिया ही नहीं है कि भाई पानी कितना बढ़ा है, कितने स्तर तक बढ़ा है। तो मैंने सिर्फ ये मान लिया कि जल स्तर में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, एक्स की वृद्धि हुई है। तो मुझे ये बताओ, एक्स की वृद्धि कब होगी? तभी हो सकती है जब भाई देखो पानी कितना बाहर निकलेगा, तो पानी उतना बाहर निकलेगा जितना इस घन का आयतन होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, ऐसा सवाल जब भी आता है तो वो, मान लो एक कमरा है और कमरा में भाई हमें एक चटाई बिछानी है, तो चटाई बिछाने का जो क्षेत्रफल होगा वो चटाई के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार जब मैं इस घनाभ में एक घन को डाल रहा हूँ, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, तो जब इसमें से जो पानी निकलेगा ना, वो कितना निकलेगा हमें ये देखना है ना। तो जितना उस घन का आयतन होगा उतना ही पानी निकलेगा, यानी घन का आयतन बराबर होगा पानी के आयतन के, ठीक है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा भाई, 8 का क्यू, है ना। भुजा क्यू हो जाएगा भाई घन का, घन की प्रत्येक भुजा 8 है, और ये किसके बराबर होगा, पानी के आयतन के। तो पानी की जो लंबाई दे रखी है इसमें कितनी है, वो 16, चौड़ाई इसमें 8 है, और इसमें वृद्धि हो रही है एक्स की। ये हो गया 8 × 8 × 8 बटे में आ जाएगा 16 × 8 बराबर एक्स। तो मैंने 8 से 8 काट दिया, 8 × 8, 8 × 2 = 16, फिर 2 चौक हो गया 8, यानी एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 4 आ गई। यानी जल का जो स्तर है वो कितना उठेगा भाई, 4 सेंटीमीटर उठ जाएगा। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इन सवालों को ध्यान रखना यार, जब भी पेपर में ये सवाल आए ना 3D वाले, तो इन सवालों को भाई सबसे लास्ट में करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम खा जाते हैं ये सवाल, ठीक है। और यदि टाइम ना बचे ना आपके पास, तो इस सवाल को छोड़ ही देना, बता रहा हूँ आपको। अगर आप लगे ना एक सवाल में और थोड़ी सी भी कहीं गलती हो गई, तो फिर इसमें बहुत टाइम, ये बहुत टाइम खा जाते हैं सवाल, वेस्ट करते हैं ये। तो इन सवालों को सबसे लास्ट में ही करना। आयतन वालों को, क्षेत्रफल वालों को तो कर लेना, क्षेत्रफल वाले ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से क्या करना, इन सवालों को लास्ट में करना। चलो अगला सवाल देखते हैं आप। एक घन की भुजा क्या होगी जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। लोहे की छड़ का मतलब ये हो गया, ये एक घन है, ठीक है। ये एक घन है आपका, और इसने बोला है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ रखी जाती है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है भाई, ये घन का विकर्ण है ना। घन का क्या है, ये विकर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो घन का विकर्ण है वो कितना है भाई, √3a = 10 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अगर मैं भुजा निकालता हूँ इसकी, तो 10/√3 आ जाएगा। ओके, और अगर मैं भाई √3 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ, तो आ जाएगा √3/√3, यानी 10 × √3 का मान 1.732 बटे में आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट से एक अंक पीछे चला जाएगा, तो ये आ गया 17.32
बटे 3, भाग कर रहा हूँ मैं 3 से, 3 पंजे 15, पॉइंट लगाएंगे भाई, 15 और 2 बचा, यानी 23 हो गया। तो 3 सत्ते 21 आएगा फिर भाई। ठीक है, 5.7 देख लो, 5.7 इसमें मिल रहा है ऑप्शन डी में, यानी 5.77 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विकर्ण जो निकाला था ना मैंने, वो यहीं से निकाला है, ध्यान रखना। ये √3 कैसे निकाला है, तो मैंने यहीं से निकाला है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भुजा ए है, और ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। तो ये देखो, ये भी एक वर्ग क्या बना 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा √2 है। और ये वाली पूरी भुजा क्या है, ए। अब ये 90 डिग्री है, तो इसे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2a² प्लस a², रूट में आएगा ना ये हो गया रूट में 3a²। तो भाई ये आ जाएगा रूट में 3a। विकर्ण यहाँ से निकाला था मैंने, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं अब। 18 सेंटीमीटर किनारे वाला धातु का घन असमान आयाम वाले 3 छोटे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। यदि 2 छोटे घनों के किनारे 9 15 हैं, तो तीसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो हमें भाई तीसरे घन की क्या निकालनी पड़ेगी, भुजा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था यार कि एपी में होती है ये साइड है। अब ये एपी में होती हैं, तो मुझे ये बताओ कि आप यहाँ से भाई तीसरे वाले जो घन की भुजा है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो पहली भुजा, पहले उसकी घन की क्या है 9, दूसरे की 15। अब हमें तीसरे की नहीं दे रखा, लेकिन तीसरे की हम देख लेते हैं। तीसरे की इसने पूछा है, लेकिन इन सब से जो मिलके बना है वो उसकी जो भुजा है वो कितनी है, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार अंतर कितने का है भाई, 3 का। 3 कम हो रहा है, तो यहाँ से भी 3 कम करके देखें, एपी में है ये। तो ये 12, क्या ये 12 से 3 कम हो रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब भाई जो तीसरा जो घन है ना, उसकी भुजा मैंने निकाल ली, कितनी है, तीसरे घन की भुजा 12 आ गई है। 9 12 15 18, भाई 3 3 या तो ऐसे कर लो बढ़ा लो, या 3 3 घटा लो। मैंने आपसे कहा था कि ये एपी में होता है, ध्यान रखना। तो ऐसा मत करना यार कि 18 का क्यू करो, ये बराबर है 9 का क्यू प्लस 15 का क्यू प्लस एक्स का क्यू। तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा आपका यहाँ पर। हो तो जाएगा इससे, मैं ये नहीं करा कि होगा नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, तो फिर उसी से करो ना। ये सभी चीज़ें एपी में होती हैं, यानी कि मैंने निकाल ली भाई घन की जो भुजा है वो कितनी है, 12 है। मुझे क्या निकालना है भाई, इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी टी ऐसे निकालना है। तो टी ऐसे होता है टोटल संपूर्ण पृष्ठ, यानी 6a²। ये हो गया 6 × 12 का स्क्वायर, तो 6 × 12 का वर्ग 144, 6 चौक 24, 2 बचा, और 6 चौक 24 और 2 26, 6 × 6 और 2 8, यानी कितना आ गया 864। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा ये। ओके, देखो इस सवाल को अगर बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तो वो क्या करेंगे यार, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। जो बच्चा इस क्लास को देख रहा होगा उसके आज के बाद वो इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेगा, डायरेक्ट ही कर लेगा। अगला सवाल देखो। यदि किसी घन का आयतन दे रखा है, घन का वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी ऐसे पूछा है। देखो यार, अगर मैं वॉल्यूम और टी ऐसे का रेशियो निकालता हूँ, तो ये AQ और ये 6a² होता है, यानी इससे इसे काट दूँ, तो वॉल्यूम कितना है भाई, ये 6। नहीं यार, इससे कोई मैच नहीं होगा भाई ये, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, देखो घन का वॉल्यूम होता है AQ, ये हो गया AQ बराबर
81√3, यही है ना। तो देखो यार, यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम है, अगर मैं यहाँ से ए निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? घर में चला जाएगा ना ये 3, घनमूल में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो देखो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसे लिख सकता हूँ 27 × 3 तो ये आ गया भाई कितना, 27 का मतलब हो गया 3। अब रूट में बचा कितना भाई, 3। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एक काम करो ऐसे समझो, आपकी समझ में नहीं आएगा वरना ये। इस 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 81√3 को, कि 27 दिया 81 होता है और √3, ये हो गया 27 गुणा, अब 3 को क्या कर सकता हूँ मैं, 3 × √3 ऐसे लिख सकता हूँ 3 को, और ये √3 हो रहा है, तो √27 गुणा ये कितना हो जाएगा रूट में 27, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा घनमूल में 27 × √27, ये तो हो गया 3, और जब इस पे घनमूल लगेगा तो ये घनमूल से 3 में बन जाएगा। देखो ऐसे बनेगा, ये घनमूल है और ये वर्गमूल है 27। देखो यार इसका मतलब कितना हो गया, 3 की पावर 3 और इसकी पावर है 1/2, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/3। तो इस 1/3 से 1/3 कट जाएगा, तो बचा कितना, 3 की पावर 1/2, और 3 की पावर 1/2 का मतलब हो गया √3। ठीक है, घातांक करनी आना बहुत जरूरी है। इसे भी मिटा देता हूँ अब मैं। तो मैंने भाई इसकी भुजा निकाल ली कितनी, 3√3। इसने पूछा है टी एस ए क्या होता है, 6a², यानी 6 × 3√3 का स्क्वायर। ये हो गया 6 × 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, तो ये हो गया भाई 6×3 = 18, 18×162, ये कितना आ गया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें सवाल थोड़े टफ वाले सवाल हैं, कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, इसीलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। जैसे जैसे आपको समझ में आता चलेगा ऐसे ऐसे हम सवाल का लेवल हम बढ़ाते चलेंगे और सवाल ज़्यादा कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई, और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।